नमस्कार दोस्तों, मैं समाधान काले स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी पर। दोस्तों, हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा चैप्टर 1 हो गया है, जिसका नाम था रियल नंबर्स। अभी हम इस वीडियो से केस स्टडी के क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के। और वो चैप्टर नंबर 2 है गाइस हमारा पॉलिनोमियल्स। सो चलिए, आज के वीडियो में हम 3 केस स्टडी के क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर के। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन गाइस अच्छे से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और लर्न भी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, आज का केस स्टडी का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द बिलो पिक्चर आर few natural examples of parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arch is an arch in the shape of a parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. So guys, a पैराबोला का यहाँ पे यूज़ है, पॉलिनॉमियल्स का यहाँ पे यूज़ है। देखिए, आपको ये ब्रिज दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐसा शेप दिख रहा है। यस, दिस शेप इज नथिंग बट द पॉलिनॉमियल गाइस। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये जो वाटर है इधर पे आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक शेप हो गया। यस, तो इस शेप को हम पॉलिनॉमियल शेप बोलते हैं। लाइक दिस इज द शेप। ये क्या है, अपना पॉलिनॉमियल का शेप है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, आपको सिर्फ़ ये गुमराह करने के लिए बताया गया है। अभी देखो, यहाँ पे कुछ आर्क वगैरह है ना? ये दिस इज़ द आर्च। ये यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है, तो ये आपको ऐसा दिख रहा है समथिंग। सो दिस इज़ द पॉलिनोमियल। चलिए गाइस, क्वेश्चन करते हैं पहला। हमारा मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा ये। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर। तो ए बी और सी क्या होते हैं, ये हमें लिखना है। तो हमने डेफिनेशन में ऐसा पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होती है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये जो ए बी एंड सी होते हैं, वो तो रियल नंबर होते ही होते हैं, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए गाइस। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पहला टर्म जो है वो जीरो बन जाएगा। इफ द फर्स्ट टर्म इज जीरो, देन इट विल बी बी एक्स प्लस सी। तो पॉलिनोमियल रहेगा बी एक्स प्लस सी। तो ये कौन सा हो जाएगा गाइज, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल आर रैशनल नंबर्स, ये तो नहीं आएगा। A is a non-zero real number and B and C are any real numbers। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, क्योंकि ये जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी लगेगा गाइस। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देन। हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हमने ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ा है। ये तो पॉलिनोमियल में पढ़ा नहीं है ना? ये हम कहाँ पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। यस, ये कहाँ पढ़ेंगे गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यस, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो डी की वैल्यू क्या रहेगी, जबकि पॉलिनोमियल के दोनों रूट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। हमने पढ़ा है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू जीरो रहता है, तो रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। अगर ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही तो रूट्स होते हैं गाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड क्या होते गाइज, डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब रियल नंबर्स उसके रूट आते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आई तो रूट्स जो है नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं होते हैं रियल नंबर्स में। रूट एग्जिस्ट नहीं होते हैं। यस, एक्चुअली रूट्स एग्जिस्ट होते हैं लेकिन नंबर सेट बदल जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट होते हैं। ओके। तो हमारे लिए इक्वल का है तो डी इज इक्वल टू 0 रहेगा, तभी ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और रूट भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है? देखो, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस x प्लस 8k, देन k इज, मतलब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दो जीरो दिए हैं, पहला जीरो है अपने पास अल्फा और दूसरा जीरो है 1/अल्फा। इस केस में हम क्या करेंगे गाइस, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a होता है गाइस। क्या होता है, c/a। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहला जीरो है अल्फा इंटू दूसरा जीरो है 1/अल्फा। ओके। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, इज इक्वल टू, ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म 8k मिल जाएगा गाइस। क्या मिलेगा, 8k अपॉन a, और a मतलब x² का कोएफिशिएंट वो कितना है, 2 है। ये 2 डिवाइड है, वो साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू 2 होगा 2, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 8 इंटू के रहेगा। ओके। अभी आपको क्या करना है, ये 8 मल्टीप्लाई में ये साइड में डिवाइड में हो जाएगा तो 2/8 इज इक्वल टू के होगा। लेकिन फिर भी 2 से डिवाइड होंगे दोनों नंबर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ऐसा इक्वेशन है, इसको इसको रियल नंबर में रूट नहीं है, रियल नंबर में रूट नहीं है। इसके रूट जो है वो रियल नंबर सेट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। मतलब अभी देखिए रियल नंबर में अगर कोई ग्राफ होता है या फिर कोई पॉलिनोमियल का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो तो एक्स एक्सिस को टच करके जाता है। कहाँ टच करके जाता है, एक्स एक्सिस को टच करके जाता है। अभी ये जो ग्राफ है ये रियल नंबर में इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं होते, तो ये इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कभी नहीं होगा। ओके। टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट कभी नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर में इसके रूट है ही नहीं। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये हो सकता है, आइदर आइदर तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा गाइस, सी नंबर का ऑप्शन, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ध्यान में रखना। x² प्लस पॉलिनोमियल है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p, मतलब रूट्स की जो सम है, जीरोस की जो सम है वो -p है। मतलब आपके पास यहाँ पे दिया गया है जीरोस होते अल्फा एंड बीटा और दोनों का सम आपके पास कितना है, -p है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये जो है ये आपको प्रोडक्ट दिया है -1/p दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं -1/p। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो अगर हमें पता है अगर हमें जीरोस की सम एंड प्रोडक्ट दिया होगा तो उसकी पॉलिनोमियल क्या होती है, हमने ये फॉर्मूला लर्न किया है गाइस, सबने लर्न किया होगा, k इंटू x² प्लस, सॉरी, x² माइनस, यहाँ पे रहता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये के एज इट इज रहेगा गाइस। ओके। उसके बाद x² भी एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास अभी कितना है, -p है,
यहाँ पे डाल देंगे हम -p। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है, -1/p है। तो -1/p यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये क्या होगा देखिए, k एज इट इज रहेगा अगेन। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस p। ओके, एंड देन प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस। ओके, p इंटू यहाँ पे x रह गया है x, और ये p इंटू क्या रहेगा, x रहेगा, और फिर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, और ये क्या रहेगा 1/p। तो देखिए ऐसा ऑप्शन दिख रहा है या नहीं, अगर दिख रहा है तो क्लिक कर दो, नहीं दिख रहा है तो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, पहला ऑप्शन तो है नहीं, सेकेंड ऑप्शन में देखिए एक्स पी एक्स स्क्वायर है, थर्ड ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा गाइज, थर्ड नंबर का ऑप्शन लगेगा। चलिए, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अभी हम मूव करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। यस, देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। An asana is a body posture originally and still a general term for a sitting meditation pose, and later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting, and balancing poses in the figure. One can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial. तो देखिए ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा दिख रहा है। यस, ये वाला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला जो पोजीशन है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यस, ये त्रिकोणासन है, ये अधोमुखासन है। ओके, फिर ये अधोमुखासन स्वना है। ओके, तो ये सारे आसनाज में हम क्या फाइंड कर सकते हैं गाइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट, द शेप ऑफ द पोजेस शोन इज स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर और पैराबोला। तो स्पाइरल तो नहीं होता गाइस, स्पाइरल मतलब कैसे होता है सभी को पता है स्पाइरल क्या होता है। यस, इलिप्स मतलब सबको पता है, इलिप्स का शेप ऐसा इलिप्टिकल शेप होता है। ओके, ऐसे, यस, एक जैसा, उसको हम बोलते हैं इलिप्स। लीनियर, लीनियर मतलब होती है लाइन। ओके, स्पाइरल मतलब ऐसा, ये स्पाइरल वाला। ओके, देन पैराबोला, पैराबोला मतलब ये वाले शेप्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, तो ये कौन सा शेप हो रहा है गाइस, पैराबोलिक शेप है। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं हम। क्वेश्चन 2 है हमारा, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ। अभी देखिए ये जो है ग्राफ ऑफ पैराबोला डाउनवर्ड कभी होता है, पैराबोला होता क्या है एक्चुअल में। देखिए ये अगर आपके पास ऐसा एक्सिस है, तो इस एक्स एंड वाई एक्सिस में ये अपवर्ड वाला, उसके बाद डाउनवर्ड वाला, सिंगल सिंगल बोल रहा हूं मैं, है ना। अगेन ऐसा फिगर रहेगा, ये राइट में ओपन होगा एंड दूसरा हो सकता है लेफ्ट में। तो इस टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप बोलते हैं guys। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक शेप। तो ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड कब ओपन होता है, जब इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, मतलब लेस देन जीरो होती है। ओके, मतलब ए की वैल्यू अगर आपके इसमें लेस देन जीरो रही तो ये डाउनवर्ड होता है, मतलब ऐसा भी आ सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ऐसी भी आ सकती है। यस, और अगर ये ओपन्स अपवर्ड रहा तो ध्यान में रखना गाइस, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ओपन ओपन अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स मतलब क्या, यू शेप में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप को हम बोलते हैं अपवर्ड। तो अपवर्ड रहा तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, डाउनवर्ड रहा तो लेस देन जीरो आएगा, ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है गाइस। ओके, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, मतलब कितने जीरो है। हमें पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो ग्राफ से अगर आपको ढूंढने हैं तो वहां पे सिर्फ ये ढूंढना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, पहली बार टच हुआ। ओके, इधर से आया, ये सेकेंड बार टच हुआ, तो कितने जीरोज हो गए गाइस, इसको 2 जीरोज हो गए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या है,
द टू जीरोस इन द अबो शोन ग्राफ आर, मतलब वो दो जीरोस कौन से हैं जो कि आपको ग्राफ में दिख रही है। देखिएगा यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है -2, और यहाँ पे दिख रहा है 4, मतलब वो जो पॉइंट्स है वो, तो -2 एंड 4, मतलब ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहा है देखिए, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, मतलब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं गाइस। यस, तो इसके जीरोस अगर फाइंड आउट करने हैं तो सिंप्लीफाई तो जरूर करना पड़ेगा। यस, तो देखिए इसका जो टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म 4 × √3 मल्टीप्लाइड है। ओके, वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ -2 √3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 √3 के साथ, √3 × √3 आएगा गाइस 3, 4 × 2 हो जाएगा 8, मतलब -8 × 3, ये हो जाएगा -24। तो -24 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका सम क्या होगा, 5 होगा, जिनका सम क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए गाइस हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, चलिए, तो 5 सम आना चाहिए। 6 और 4 एक हो सकता है, 6 4 = 24, लेकिन वहां पे आपको +5 नहीं मिलेगा। 12 2 एक दूसरा पॉसिबिलिटी है, वहां पे भी आपको +5 नहीं मिलेगा। ओके, देन थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा, जिसको कि 24 से आप क्या कर सकते हो, 24 के फैक्टर निकाल सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हमें ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हम पॉसिबिलिटी क्या है। तो गाइज अगर हम देखेंगे तो इसके और एक मल्टीपल है, 8 3 = 24 गाइज। ओके, तो 8 पॉजिटिव आएगा और 3 जो है वो निगेटिव आएगा, है ना। तो 8 में से 3 गया, हमें मिलता है 5। ओके, तो इसको हम लिखेंगे गाइज 4 × √3 x² प्लस 5x की जगह पे हम लिखेंगे +8x। ओके, देन -3x, एंड ये वाला जो है -2 √3, ये एज इट इज रहेगा एंड इक्वल टू 0 बनेगा गाइस। ओके, अभी देखिए ये दो का पेयर बनाएंगे और ये दो का पेयर बनाएंगे, ये दो की पेयर में से पहले तो एक्स आपको कॉमन दिख रहा है, निकाल लो। फिर उसके बाद 4 भी आपको कॉमन दिख रहा है, निकाल लो। तो 4x अगर बाहर गया तो यहाँ पे पहले बचता है √3 × x प्लस, अब यहाँ से 4 2 8 होता है तो यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, अभी प्लस का साइन चाहिए, यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ से माइनस डायरेक्टली बाहर निकाल लो। ओके, अभी जो ये जो है, अभी क्या करते हैं हम, ये 3 वाला जो है वो मैटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे √3 है। तो चलिए पहले कॉमन निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो 3 है इसको लिखते हैं √3 × √3x, ऐसा लिखेंगे गाइस। ओके, क्योंकि √3 × √3 होता है 3, माइनस में क्या आएगा 2 √3, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ओके, अभी देखिए ये एज इट इज रखेंगे हम 4x × √3 + 2, ये तो एज इट इज रहेगा √3x + 2। अभी ये दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, और दोनों में √3 आपको कॉमन दिख रहा है, तो √3 को भी कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा गाइज √3x, माइनस का साइन बाहर गया है तो अंदर हमें प्लस का साइन देना पड़ेगा। √3 तो बाहर गया है तो यहाँ पे बचेगा √3 + 2, और इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। अभी आपको कॉमन ब्रैकेट दिख रही है √3 + 2, उसको निकाल लो बाहर। ओके, √3x + 2, अभी ब्रैकेट के अंदर सेकंड क्या रहेगा, 4x रहेगा और -√3 रहेगा। ओके, और इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों ब्रैकेट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक तो पहली वाली ब्रैकेट 0 रहेगी, नहीं तो सेकंड वाली ब्रैकेट क्या रहेगी, 0। तो पहली वाली ब्रैकेट ये है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ √3x + 2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड में कौन सी ब्रैकेट है, 4x - √3 इज इक्वल टू 0। अभी इसका मतलब ये +2 वो साइड में माइनस होगा, तो √3x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, और इधर क्या होगा, ये 4x, ये -√3 वो साइड में हो जाएगा +√3। अब ये √3 डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा,
तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2/√3। और सेकंड वाला जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू ये क्या आएगा, √3/4। तो ये दोनों ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं, -2/√3 एंड √3/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है गाइस, करेक्ट है। ओके, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये हो गया हमारा केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला केस स्टडी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, basketball and soccer are played with a spherical ball. Even though an athlete dribbles the ball in both sports, a basketball player uses his hands and soccer player uses his feet. तो बास्केटबॉल का प्लेयर जो है वो क्या करता है, उसका हैंड यूज करता है, और सॉकर का जो है सॉरी सॉकर प्लेयर जो है यूजेस हैंड एंड ओके, एक सेकेंड, बास्केटबॉल जो है वो हैंड को यूज करता है, सॉकर का प्लेयर उसके फीट को यूज करता है। यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर ऑन द लार्ज फील्ड एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इनडोर ऑन अ कोर्ट मेड ऑफ वुड। देखिए ये वाला जो है ये बास्केटबॉल है, और ये वाला जो है ये सॉकर है। ओके, the projectile part traced of soccer ball and basketball are in the form of parabola representing quadratic polynomial। अब देखिए यहाँ से ये बंदा बॉल फेंक रहा है, तो अंदर जाएगा ऊपर, ऐसे ये नेट में जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो इसकी जो शेप है, ये जो ऐसा जाएगा, इस शेप को पैराबोलिक शेप बोलते हैं, पैराबोलिक शेप बन रही है। अभी ये यहाँ से किक मार रहा है तो ये इस नेट में जाएगा, ये भी कौन सा शेप बन गया, पैराबोलिक शेप। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज, कौन सा पाथ है, पैराबोलिक है ना। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, तो उसका शेप पैराबोलिक ही रहेगा, ध्यान में रखना। अभी देखिए, द ग्राफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पिछले एग्जांपल में ये एक्सप्लेन किया था, अपवर्ड रहेगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जर्व द ग्राफ, वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इट्स गोइंग फास्ट। ओके, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर। ओके, ये आपको ग्राफ है। इन द अबो ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, कितने जीरोज है। देखिए एक्स एक्स एक्सिस को फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो कितने जीरोज हो गए गाइस, 3 बार अगर टच कर रहा है तो 3 जीरोज हो गए। यस, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। अभी देखिए, द 3 जीरोज आर इन द अबो शोन ग्राफ आर, पहला है -3, आपको दिख रहा होगा। सेकंड वाला जो है देखिए -1 है, और थर्ड वाला है 2, -3 -1 2, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, फोर्थ में, -3 -1 एंड 2, देखिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अभी क्वेश्चन 5 कर देगा, ये बहुत इजी केस स्टडी है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये जो है ये गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ये भी पढ़ा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है, जिसकी जीरोस हमें पता होते हैं, अल्फा बीटा एंड ग्यामा, अगर इसके जीरोस है अल्फा बीटा एंड ग्यामा, तो ये पॉलिनोमियल कैसी बनती है, ये बनती है गाइस x³ अल्टरनेट साइन हमें देने हैं, माइनस यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ऐसा हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है गाइस, वो रिलेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस gamma, ओके, into x square, okay, then alternate sign minus, then this is plus uh, alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha into x square, and then minus alpha into beta into gamma, दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके, सो अभी आपके पास के तो एज इट इज रहेगा, x³ भी एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन। अभी आपके पास ये तीनों जीरोज है,
ये तीनों का एडिशन कर दो, -3 -1 हो जाएगा -4, -4 + 2 कितना होगा, -2 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गाइस -2। ओके, इनटू क्या रहेगा, x², उसको मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस का साइन देंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, -3 इंटू -1 हो जाएगा 3 गाइस, क्या होगा 3। बीटा इंटू ग्यामा मतलब क्या होगा, ये 2 इंटू -1 कितना होगा, ये -2 होगा। ग्यामा इंटू अल्फा मतलब क्या, 3 × 2 = 6 मतलब ये -6 हो जाएगा। यस, और इसका क्या रहेगा, ये सॉरी यहाँ पे x² नहीं, इधर x आएगा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा तीनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 × 2 = 6 एंड 6 × 1 दैट इज 6, दो पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, सो दैट इज 6, अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 6। अभी देखिए ये तो के एज इट इज रहेगा। ओके, ब्रैकेट के अंदर x³ रहेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस, और ये होगा 2x²। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए -2 -6 ये कितना होगा, -8, -8 + 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। ओके, और माइनस में क्या है 6 एज इट इज, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, x³ + 2x² -5x -6, मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाइस। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल these 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन गाइस। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेके, अच्छे अच्छे नए नए केस स्टडीज को लेके। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।